हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। देखिए, जो झारखंड पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। और अभी तक बेडलक बोलिए या फिर जो बोलिए, अभी तक आपका जो नया सिलेबस जो आपका यहाँ पे 2017 के बाद आपका जो यहाँ पे चालू हुआ है, उसके बाद कभी आपका 5th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि आपका यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत लोगों के पास नहीं होगा यहाँ पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग का फर्स्ट बार आपका यहाँ पे सिलेबस चेंज होने के बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में फोकस करेंगे कि जावा होता क्या है। देखिए, जावा एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग यहाँ पे लिख कर ही बताएंगे आपको यहाँ पे बोर्ड पे। और इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से आप वॉच करो और आपको इतना हर एक टिप्स के बारे में, आपको एकदम बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे। बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज आपको, जो कि अभी तक आपको पता तक नहीं होगा। तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के माध्यम से आपको। देखिए, तो आज हम लोग यहाँ पे जावा होता क्या है, ठीक है, या फिर जावा है क्या, जावा पढ़ा क्यों जाता है, ठीक है, इस आखिर इसका डिस्कवरी क्यों हुआ। जब हमारा काम C++ से चल ही रहा था, तो आखिर जावा का नाम जावा क्यों पड़ा, हर एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। आज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा जावा है इतना पॉपुलर क्यों है, सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो वीडियो है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिएगा। देखिए, जावा एक प्रकार का आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल कहने का मतलब क्या है, जावा एक प्रकार का आपका यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूजर अच्छे तरीके से समझ सके, उसको अच्छे तरीके से एक्सेस कर सके, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको यूज कर सके। इस प्रकार का जो हमारा लैंग्वेज होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो जावा है, ठीक, उसको हम लोग यहाँ पे उसके भी नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ पे। यह एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हमारे पास हर एक काम ओरिएंट तो होगा बट एक ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। इस प्रकार का हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो जावा को मेनली हम लोग यहाँ पे दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हमारा एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का जो हमारा जो डिस्कवरी हुआ था उसके बारे में हम लोग यहाँ कुछ फोकस करते हैं, ठीक है, कि जावा का डिस्कवरी किसने किया था, कब किया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1991 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स ए. गॉसलिंग। एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इनके साथ और भी टीम थी। तो जेम्स ए. गॉसलिंग ने 1991 में यानी 1991 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी किया था। जिस लैब में किया था उस लैब का नाम था आपको यहाँ पे सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम नाम का एक लैब था, ठीक है। उसी लैब में इन्होंने जावा नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी किया था। ये जो आपका सन माइक्रो सिस्टम जो आपका लैब है वो आपका यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में। क्लियर? तो जब उन्होंने 1991 में जेम्स ए. गॉसलिंग ने एक लैब सन माइक्रो सिस्टम था उसमें क्या किया था कि इन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम का डिस्कवरी किया था। तो जेम्स ए. गॉसलिंग जो थे उनका एक मेन मोटो था इस लैंग्वेज का डिस्कवरी करने के पीछे। ये चाहते थे कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, सच लाइक यहाँ पे आपका हो गया फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, जितने भी आपका यहाँ पे रिमोट होते हैं, तो हर एक छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में
जो हमारे पास अच्छे तरीके से वर्क करे, सॉफ्टवेयर के द्वारा काम करे, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी करना चाहते थे। तो उन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी किया। क्लियर। बट उनको ये नहीं पता था कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट से मिलकर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना अच्छा और इतना पॉपुलर लैंग्वेज हो जाएगा। तो उनका मेन मोटो वही था। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका और कुछ हिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ बता रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद क्या था कि 1991 में इन्होंने तो डिस्कवरी कर लिया, और ये अकेले डिस्कवरी नहीं किए थे। इनका एक टीम था जिसका नाम था ग्रीन टीम। क्या नाम था उनका? टीम का नाम था ग्रीन टीम। तो ग्रीन टीम और उसका जो हेड थे जिनका नाम था जेम्स ए गॉसलिंग, इन्होंने मिलकर क्या किया था कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी किया था। तो जब डिस्कवरी किया था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो उस समय उसका नाम जावा नहीं था। ध्यान समझिएगा, उस समय उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। तब क्या किया उन्होंने कि सन माइक्रो सिस्टम जो लैब था, उस लैब के पीछे में, ठीक है, एक ट्री था जिसका नाम था आपका ओक ट्री। क्लियर। तो ओक ट्री यहाँ पे नाम था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ओक ट्री के नाम पे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर। इससे पहले भी उनका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जावा के उसके पहले भी नाम था। मतलब जब स्टार्टिंग की 1991 में, ठीक, बनाया, तो क्या था, सन माइक्रो सिस्टम में ही बना। तो उनको कुछ नाम नहीं मिला उनका और उनका टीम को, तो अपने टीम के नाम पे ही रख लिए ग्रीन टीम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसमें बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन किए। तब लास्ट में क्या किए कि उनका लैब के पीछे जो एक ट्री था जिसका नाम था ओक ट्री, तो उसी ट्री के नाम पे क्या किया उन्होंने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट क्या है कि ये जो आपका ओक नाम का जो ट्री है, बहुत सारे कंट्री का एक नेशनल ट्री है। तो बहुत सारे कंट्री का जब नेशनल ट्री है, तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करने लगे कि हमारे देश का राष्ट्रीय पौधा है, राष्ट्रीय पेड़ है, आप इसके नाम पे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं रख सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। तब क्या किया कि उनको किसी कारण से, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के कारण से उनको इंडोनेशिया जाना पड़ा। कहाँ पे? इंडोनेशिया, ठीक है, जाना पड़ गया। तो इंडोनेशिया जब वो जाते हैं तो किसी प्रोजेक्ट के कारण से जाते हैं। ठीक, उस प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम रखा था ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, एक प्रोजेक्ट था जिस कारण से, जिसकी वजह से वो इंडोनेशिया जाते हैं। उन्होंने उस प्रोजेक्ट का भी नाम रखा था अपने टीम पे ही ग्रीन प्रोजेक्ट। तो क्या हुआ, जब वो इंडोनेशिया जाते हैं तब क्या करते हैं वो वहां पे, जब वो बैठते हैं एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, तब उनको एक कॉफी मिलती है पीने के लिए। ध्यान समझिएगा, तब उनको एक कॉफी मिलता है उनको पीने के लिए। किसको? जेम्स ए गॉसलिंग को और उनके टीम को। तो जैसे कॉफी पीने के लिए मिलता है, उस कॉफी का नाम था आपका जावा। क्या नाम था आपका? जावा। और जिस रेस्टोरेंट में बैठते हैं उसका फेमस कॉफी का नाम था जावा, और उस जगह का भी नाम था, मतलब जो सिटी था, ठीक, जो वहां का मोहल्ला, सोसाइटी जो बोल सकते हैं, तो उस जगह का, सोसाइटी का भी नाम था जावा। जावा इसलिए सोसाइटी का नाम था कि उस जगह पे खाली कॉफी ही वहां पे क्या था, फेमस था। ठीक है, और उस कॉफी का नाम क्या था आपका? जावा। तो उन्होंने बिना सोचे समझे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था ओक रखने में, तब उन्होंने क्या किया कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम वहां पे रख दिया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रखने के बाद वहां के लोगों को, इंडोनेशिया के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और बहुत खुश हुए कि चलो हमारा ये जो कॉफी है और फेमस हो जाएगा। जहां जहां पढ़ा जाएगा यहाँ पे जावा के बारे में, वहां वहां हमारे कॉफी के बारे में बताया जाएगा। तो वहां के लोगों ने बहुत अच्छा बोला उनको, किसको? जेम्स ए गॉसलिंग, उनको टीम को, और बहुत खुश हुए वहां के लोगों को कि यही कारण से हमारा कॉफी का नाम फेमस होगा। और तब से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखा गया। आप लोग सिंबल देखे होंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ऐसे कर कर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे फिगर रहता है किसका? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये हमारा धुआं निकल रहा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? एक कप है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कप के जैसा इमेजिन किया हुआ है और हमारे यहाँ पे धुआं निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कप के अंदर हमारा कॉफी रखा गया है और यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो ये हमारा वहां से जावा का लोगो को लिया गया।
तो ये था आपका यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ हिस्ट्री के बारे में। क्लियर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये था आपको जावा का इंटरेस्टिंग चीज। इसके बाद जावा इतना पॉपुलर क्यों हो गया उसके बारे में लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो जावा का इतना पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जावा एक बहुत ही सिक्योरिटी वाला हमारा क्या है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी वाला यहाँ पे क्या है, सिक्योर रखता है हर एक चीज को, हर एक डाटा को। इस कारण से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद क्या है कि आपका यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आपका इंटरनेट के साथ जब जुड़ गया तो और अच्छे तरीके से काम करने लगा। आज जितना भी हम लोग यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है, वहां भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट जो पढ़ते हैं वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही देन है। आज जो आप यहाँ पे एंड्रॉइड मोबाइल देख रहे हैं वो भी आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही देन है कि आपका गूगल और जावा और आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों जब मिल गए तब जाकर आपका एंड्रॉइड वर्जन यानी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कवरी हुआ। तो ये सब आपका यहाँ पे इसी कारण से जावा बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। क्लियर। इसके बहुत सारे बेसिक हैं, ठीक है। और क्या है कि जावा आपका इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि आपका यहाँ पे कोई भी आपका सिस्टम हो, ठीक है, कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडो का कोई वर्जन हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, ठीक है, चाहे आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अच्छे तरीके से एक्सेस करता है। इसका कारण क्या है जावा इंडिपेंडेंट होने का कि आपका इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। एक्चुअली में इस मशीन के जैसा बिहेव करता है, मशीन के जैसा काम करता है, वर्क करता है, इसलिए इसका नाम वर्चुअल मशीन रखा गया है। बट एक्चुअली में जेवीएम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्लियर। इस कारण से जावा को हम लोग यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा जेवीएम होता है, ठीक है, वो आपका एक फीचर्स के अकॉर्डिंग काम करता है, जिसके कारण से जावा एक फेमस लैंग्वेज बन गया है। जिसका उस फीचर्स का नाम है आपको यहाँ पे ओरा, ठीक है, WORA। W का मतलब हो गया राइट, ठीक है, O का मतलब हो गया वंस, R का मतलब हो गया रन और A का मतलब हो गया एनीवेयर। ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर। आप एक बार अगर जावा के कोडिंग को आप लिखते हो तो उसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हो। इसी फीचर्स के कारण जावा को इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ बताएं। इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा जावा के बारे में, तो जावा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे जानकारी मिली, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार का यहाँ पे जितने भी हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करते रहे वो सबसे पहले आपके तक यहाँ पहुँच सके। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर मिलेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।